नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में 20 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं, फिर चाहे वो स्टेट पीसीएस हों जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या फिर हिंदी बेल्ट के किसी भी पीसीएस की परीक्षा हो। उसके साथ साथ साथियों, समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर बीडीओ हो गया, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। और इसका प्रमाण जो है पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें हमने देखा है कि कितना महत्वपूर्ण है ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए। तो बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं। विश्व शौचालय दिवस, जी हाँ, 19 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई। राजीव कुमार बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वर्तमान में जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो क्यों चर्चा में है? क्योंकि एनपीएल अर्थात नेपाल ने इनको आमंत्रित किया है। किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, जी हाँ, नेपाल में चुनाव आयोजित होने वाले हैं, तो वहाँ पर इनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में साथियों ये राजीव कुमार जी जो हैं वो ईसीआई हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, माफ़ कीजिएगा, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नए निर्वाचन आयुक्त साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं, इस वजह से भी चर्चा में है ये, क्योंकि ये काफ़ी विवादित रहे हैं। नए निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल जी, जी हाँ साथियों, इनको नया निर्वाचन आयुक्त, हम सभी जानते हैं कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें 3 अध्यक्ष होते हैं, 1+2। 1 जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इन्हीं 2 में से एक जो थे वो अनूप पांडे थे और दूसरे जो हैं हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल, जो काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखना है। एयर फेस्टिवल, जी हाँ, जैसा कि नाम से विदित है, एयर लगा हुआ है, तो IAF अर्थात इंडियन एयर फोर्स का फेस्टिवल है, नागपुर में आयोजित किया गया है। सेना के कर्तव्य के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाएगा, आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ, भारतीय जो वायुसेना है उसके शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन होगा, जिसमें लोगों के अंदर सेना के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, विश्वास पैदा होगा और गर्व की अनुभूति होगी। तो इस फेस्टिवल के तहत यही किया जाएगा। अमर सरकार जो है वो पोर्टल है, कहाँ का? त्रिपुरा सरकार का है। उद्देश्य क्या है पूछ लिया जाएगा। जो योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, कितना हो गया है, इस सब की निगरानी करेगा यह पोर्टल, और साथ ही लोगों के अंदर जागरूकता का प्रसार करेगा। बात करें त्रिपुरा के सीएम की तो मानिक शाह हैं, याद रखना है। फिर है गांधी शांति पुरस्कार 2020, जी हाँ, 2020 का पुरस्कार है, 22 में आवंटित किए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। दलाई लामा को दिया गया है, तिब्बती धर्मगुरु हैं, सभी जान रहे होंगे, धर्मशाला में निवास कर रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यंग प्रोफेशनल स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। समझौता है, ये क्या है? समझौता किसके बीच है, यह सवाल पूछा जा सकता है। तो इंडिया और यूके के बीच है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो उद्देश्य क्या है इस समझौते का? जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं युवा भारत के, उनको जॉब दिलाया जाएगा इंग्लैंड में। तो इसी से संबंधित यह समझौता याद रखना है। बाली यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि हाल ही में जो G20 समिट हुआ है वो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ है। तो मोदी जी ने इस यात्रा की चर्चा की है वहाँ पर अपने स्पीच के दौरान, तो इसीलिए बाली यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या है साथियों? ये एक तरह का महोत्सव ही है साथियों, जो इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंधों के प्रतीक के तौर पे मनाया जाता है। जी हाँ, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। राज्य पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे मनाया जाता है? महानदी के किनारे मनाया जाता है। और साथियों इसमें क्या किया जाता है? कागज़ की नाव, बोट बनाई जाती हैं। तो इस बार जो है कागज़ की नाव जो है बनाकर ग्लोबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इस वजह से ये चर्चा में है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। विनीत कुमार खादी ग्रामोद्योग साथियों, उसके ये CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और MSME मंत्रालय के अधीन ये काम करता है।
याद रखना है। मनिका बत्रा बहुत महत्वपूर्ण है, पहली महिला बनी है साथियों एशियाई टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज कोई पदक जीतने वाली, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करी जाए एशिया टेबल टेनिस जो उसका आयोजन कहाँ हुआ है तो बैंकॉक में, जी हाँ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में उसका आयोजन किया गया है। घर, ये घर जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है एक पोर्टल है साथियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जी हाँ 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा यह पोर्टल तैयार किया गया है। फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट, घर जाओ और एकजुट हो जाओ। जी हाँ, जो खोए पाए बच्चे हैं उनको जो है पुनः घर पहुंचाने के बाद वो किन एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं उन सब की निगरानी करने के लिए इस पोर्टल का विकास किया गया है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है घर क्या है, 4 विकल्प रहेंगे और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो याद रखना है फीफा, जी हाँ, फीफा जो वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, उसका आयोजन कतर में हो रहा है। कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन हो रहा है साथियों। 22वां है, ये भी याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? 2022 में 22वां। ऐसे ही साथियों जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वो भी 2022 में 22वें हैं, ये भी याद रखना है। तो दो खेल हैं वो 22वें क्रम के हैं, और 22 में 10 और जोड़ दीजिए तो निकल के आ जाएगा 32। तो 32 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। बात करी जाए फीफा वर्ल्ड कप की तो पहला जो है 1930 में हुआ था। अल रहला, जी हाँ, जो फुटबॉल इस्तेमाल की जाएगी उसका नाम है अल रहला। एडिडास कंपनी ने इसका निर्माण किया है। बात करी जाए फीफा वर्ल्ड कप के शुभंकर की, मैस्कॉट की, तो वो है लाइव। 23वां कहाँ आयोजित होगा? यूएसए और CND अर्थात कनाडा में आयोजित होगा, याद रखना है। जी हाँ साथियों, करंट अफेयर को करंट अफेयर की तरह पढ़ना है, कतई वक्त जाया नहीं करना है। इतना कर लीजिए कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, सारी परीक्षाओं में कवर होगा। तमिलनाडु, जी हाँ, क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाथी साथियों, हाथी की मृत्यु लेखा परीक्षा का तंत्र विकसित करने वाला यह पहला राज्य बना है तमिलनाडु। जी हाँ, कैसा कि कोई हाथी मरा तो उसका रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा, कितने हाथी मरे, कैसे मरे, ये सब रिकॉर्ड सरकार अपने पास रखेगी। तो ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु बना है, ये भी याद रखना है। तो तमिलनाडु साथियों इसीलिए चर्चा में, और किस लिए चर्चा में रहता है साथियों? क्योंकि यहाँ पर ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना है। निकोबारी हौदी, जी हाँ, नाम से विदित है। निकोबारी मतलब अंडमान निकोबार की बात हो रही है। हौदी साथियों क्या है? एक शिल्प है। लाइक एज नाव मतलब नाव की तरह दिखने वाला एक शिल्प है जो बनाया जाता है स्थानीय स्तर पर। तो उसने जो है अंडमान निकोबार ने GI टैग के लिए आवेदन किया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है निकोबारी हौदी। तो याद रखना, मिलता है कि नहीं मिलता है देखा जाएगा, लेकिन निकोबारी हौदी को याद रखना है इसीलिए। और साथियों बात करें GI टैग की तो 1999 में एक्ट बनाया गया, 2003 में इसको लागू किया गया, और पहली बार जो है चाय के लिए दिया गया। कब? 2004 में। यहाँ चार और चाय दोनों को मैच कराइएगा, याद रहेगा। तो ये निकोबारी हौदी हो गया। फिर है शत्रुनाश, जी हाँ, महत्वपूर्ण है। एकीकृत अग्नि अभ्यास है साथियों सेना का। राजस्थान के गंगानगर में इसका आयोजन किया गया, भारतीय सेना के द्वारा आयोजन किया गया, महत्वपूर्ण है। ह्वांगसांग 17 बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया यह मिसाइल परीक्षण है, सफल परीक्षण है, याद रखना है। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। जी हाँ, ये इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि USA जो है इसकी जद में है, यहाँ तक मार कर सकती है। साथियों जितने करंट अफेयर्स हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं उन पे मैंने IMP लिख रखा है, और बाकी महत्वपूर्ण सब हैं। मैं महत्वपूर्ण कंटेंट ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तवांग युद्ध स्मारक महत्वपूर्ण है, राष्ट्र को समर्पित किया किसने? पेमा खांडू ने।
पेमा खांडू साथियों कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। इन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी और अब जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। 1962 के युद्ध में जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इसका निर्माण किया गया है, याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में साथियों सेला सुरंग का भी निर्माण किया गया है, ये भी याद रखना है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में ही है। और तवांग मठ भी वहीं है, ये भी याद रखना। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, ये भी याद रखना है। साउथ के जो एक्टर हैं चिर परिचित चिरंजीवी, उनके लिए प्रदान किया गया है। सिलचर, जी हाँ, पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो है वो शुरू किया गया है। और सवाल पूछा जाए सिलचर कहाँ स्थित है, तो ASM मतलब असम में स्थित है। जी हाँ, असम में 7 राज्यसभा सीटें हैं साथियों, और इसकी सीमाएं भी 7 ही राज्यों से लगती हैं, ये भी याद रखना है। देखिए 7 बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर क्यों चर्चा में है, क्योंकि 25वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ, याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे साथियों? मनोज सिन्हा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो कि वर्तमान में वहाँ के उपराज्यपाल हैं, ये याद रखना है। सरकारी कामकाज में इंटरनेट को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। ई-गवर्नेंस, ई का मतलब इंटरनेट होता है यहाँ पर। JCB साहित्य पुरस्कार, जी हाँ, खालिद जावेद को दिया गया है। और इनकी रचना कौन सी है? नेमत खाना के लिए दिया गया JCB साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को। फिर है भारत क्यों चर्चा में रहा है, 2022-23 के लिए साथियों ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, मशीनों का इस्तेमाल किस तरह से मानव मस्तिष्क की तरह किया जाए, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो पार्टनरशिप है उसमें जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया है 22 और 23 के लिए, याद रखना है। आत्महत्या रोकथाम रणनीति महत्वपूर्ण है मित्रों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। 2030 तक साथियों उद्देश्य है इसका 10% कमी लाना आत्महत्याओं में। तो पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, या फिर पूछा जा सकता है 10% कमी का लक्ष्य कितने वर्ष तक रखा गया है, इस तरह से पूछा जा सकता है। अरिटापट्टी, जी हाँ, तमिलनाडु बहुत चर्चा में साथियों। तमिलनाडु का गांव है साथियों, पहला गांव है जिसको जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। और ये जो जैव विविधता स्थल है ये भारत का 35वां है, और भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत इसको यह गौरव प्राप्त हुआ है, इसलिए याद रखना है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग नेशनल एक्सीलेंट सेंटर, जी हाँ, एक्सीलेंट सेंटर साथियों उत्कृष्टता सेंटर होते हैं। यहाँ पर उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए कुछ उपाय और टूल्स होते हैं, इसलिए इनको उत्कृष्टता सेंटर कहते हैं। भारत का ऐसा पहला सेंटर जो है, पहले सेंटर को स्थापित करने की घोषणा जो है सर्बानंद सोनोवाल, जी हाँ, जिनको सर्व आनंद मिलता है सोने के दौरान, कहाँ? जहाज पर। तो जहाज रानी मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ग्रीन पोर्ट शिपिंग नेशनल एक्सीलेंट सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर है यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन, जी हाँ, एक तरह का मंच जिसका आयोजन हुआ कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। नोएडा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। भाई योगी जी के द्वारा साथियों अध्यक्षता की गई है इस हैकाथॉन की। उद्देश्य क्या है साथियों? भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को जानने की बात की गई इस हैकाथॉन में, याद रखना है। और यूनेस्को करे डिस्को साथियों कहाँ? पेरिस में। तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और अभी हाल ही में साथियों नीला
बाराती, जी हाँ, नीला बाराती को जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज में शामिल किया गया है। और ये नेटवर्क किसका है? ये नेटवर्क यूनेस्को का ही है। नीला बाराती का मतलब साथियों नीलांबुर, नीलांबुर जो कि केरल का एक शहर है, नीलांबुर हो गया है। और दूसरा बाराती का मतलब वारंगल, वारंगल ये साथियों तेलंगाना का शहर है वारंगल। और तीसरा हो गया त्रिशूर, ये भी केरल का शहर है। इन तीनों शहरों को जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया यूनेस्को ने। तो याद रखना है, नीला बाराती को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज में शामिल किया है, याद रखना है। फिर है लाचित दिवस। लाचित दिवस साथियों 24 नवंबर को मनाया जाता है। किस उद्देश्य से मनाया जाता है? क्योंकि लाचित बोरफुकन, जी हाँ, एक जनजातीय नेता थे, सेनानी थे। कहाँ के? ASM के, अर्थात असम के। जी हाँ, अहोम जो विद्रोह हुआ था अहोम जनजाति के द्वारा, जो कि 1828 में इतिहास में पूछ लिया जाता है। तो अहोम जनजाति के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, किसके साथ? मुगलों के साथ। तो अहोम और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अहोम जो थे वो विजयी हुए थे। तो ये युद्ध जो था सराय घाटी का युद्ध था, 1671 में हुआ था, याद रखिएगा। तो उसी उपलक्ष्य में मतलब इनकी मृत्यु हुई, शहादत हुई, उसी उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन किया गया। और 400वीं जयंती थी लचित बोरफुकन की, 400वीं जयंती थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाए जाने की बात कही गई, याद रखना है। फिर है कामेंग, महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामेंग। चर्चा में क्यों है? क्योंकि कामेंग जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई बाय मोदी जी के द्वारा, इसका लोकार्पण किया गया है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है साथियों, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये भी याद रखना है। 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और कहाँ, किसके द्वारा आयोजित किया गया? बाई स्वामी BKN का मतलब विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा, जो कि सियोल में स्थित है। यहाँ किस फिल्म का प्रदर्शन किया गया? पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन किया गया, याद रखना है। T20 राष्ट्रीय बधिर चैंपियनशिप 2022 महत्वपूर्ण है, आगरा में आयोजित हुआ। वीडियो वाले याद रख लें, एकदम पूछा जा सकता है। और UPPCS वाले सभी लोग इसको याद रखें। विजेता साथियों हरियाणा रहा, ये भी याद रखना है। हारा कौन? महाराष्ट्र, MAH का मतलब महाराष्ट्र। तो इसी को उपविजेता घोषित किया गया। किस क्रम का था? छठे क्रम का था, क्रम छोड़ दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा। आयोजन कहाँ हुआ? विजेता कौन था? हरियाणा, और उपविजेता महाराष्ट्र। और बधिर चैंपियनशिप थी साथियों ये भी याद रखना है। नसीम अल वाह 2022, जी हाँ, भारत और ओमान के बीच, ओमान की राजधानी मस्कट साथियों, पेट 2022 में पूछा गया था, UPPT 2022 में पूछा गया था। भारत और ओमान के बीच नौसैन्य अभ्यास है नसीम अल वाह, याद रखना है। बह का मतलब बहता हुआ, मतलब याद रखने के लिए कह रहा हूँ, बाकी उर्दू का शब्द कुछ और इसका अर्थ होगा। बह का मतलब बहना, और बहता कौन है? पानी। और पानी में कौन देखभाल करती है भारत की? नौसेना। तो नौसैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच, अरब सागर में इसका आयोजन हुआ, ये याद रखना है। फिर है FTA, बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जी हाँ, मुक्त व्यापार समझौता। क्या होता है साथियों? दो देशों के बीच परस्पर एक समझौता हो जाता है कि हम जो है एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देंगे। कैसे? विभिन्न प्रकार के करों को कम करके, टैक्सेस को, फिर चाहे वो सीमा शुल्क हो, चाहे आयात शुल्क हो, चाहे निर्यात शुल्क हो, इन सबको कम किया जाएगा। तो ऐसा समझौता जो है साथियों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। UAE के साथ हो चुका है, UK के साथ होने वाला है, यह याद रखना है। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, एकदम आएगा। पूर्णिमा देवी को साथियों यह पुरस्कार दिया गया है, असम की हैं, ये भी याद रखना है। फॉर सारस संरक्षण, जी हाँ, सारस के संरक्षण को रेखांकित करने के लिए, इनके द्वारा जो काम किया गया उसको रेखांकित करने के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ इन्हें दिया गया है। मोदी जी को भी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार
प्राप्त हो चुका है, यह याद रखना है। आर्सेन शील, जी हाँ, लेबनान की हैं, इनको भी प्रदान किया गया है। और तीसरे हैं पार्थ दास, जी हाँ, भारत के नहीं है, यूके के हैं, इनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है साथियों, याद रखना है, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को की गई थी और इसी उपलक्ष्य में जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। फिर है ESA, जी हाँ, फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसने क्या किया है? दुनिया का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। पैरा एस्ट्रोनॉट साथियों क्या होगा? ऐसा एस्ट्रोनॉट जो दिव्यांग हो, तो याद रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अनवर इब्राहिम महत्वपूर्ण साथियों, मलेशिया के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। राजा जो है साथियों, वहाँ पर अभी भी राजतंत्र कायम है, तो याद रखना है, मलेशिया के राजा जो हैं अब्दुल्ला सुल्तान हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर है। गरुड़ शक्ति, जी हाँ, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, इंडोनेशिया में आयोजित होगा। इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 का इस बार आयोजन वहीं हो रहा है। और साथियों, यदि बात करी जाए गरुड़ अभ्यास की, तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला अभ्यास है गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। और गरुड़ अभ्यास किसके बीच? इंडिया और फ्रांस के बीच, कंफ्यूज नहीं होना है। और पूरे कंटेंट की PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और वहाँ से डाउनलोड करें। कुछ नहीं पढ़ना है साथियों, मात्र 5 से 6 पेज आपको तैयार करने हैं 10 दिन में। इतना भी नहीं हो पाएगा तो लानत है। और एकदम अपने अनुभव से, और आप अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको भी पूरा विश्वास होगा कि जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जो YouTube की चें चपोड़ है उससे इतर आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, और कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए, हैंड रिटन है। किसी एक दिन का कंटेंट, आप एक दिन का करंट अफेयर तैयार करके देखिएगा, नानी याद आ जाएगी आपको, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो चीज़ें आपको उपलब्ध कराने के लिए ये सब करता हूँ साथियों। बेशक इसमें मेरा भी फ़ायदा है क्योंकि मैं खुद ही UPPSC का एस्पिरेंट हूँ और कई बार मेंस लिख चुका हूँ। तो ऐसे व्यक्ति से साथियों सीखिए जो खुद में अनुभव रखता हो। तो साथियों, बिना आपके समर्थन के कुछ होने वाला नहीं है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता, जी हाँ, भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, याद रखना है। हिंद प्रशांत, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो इर्द गिर्द क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनके बीच इस वार्ता का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। किस तरह से इस क्षेत्र में शांति, सौहार्द और आर्थिक जो संबंध हैं उनको कायम किया जा सके। तेंजिंग नॉर्वे LTA का मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? भवानी सिंह को दिया गया है। तेंजिंग नॉर्वे साथियों कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। किसके साथ चढ़े थे? हिलेरी क्लिंटन के साथ, ये भी याद रखना है। तो ये साहसी काम था साथियों। तो ऐसे ही साहसिक कार्यों के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से और जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कैप्टन भवानी सिंह को दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था, और 15 लाख जो है इसमें राशि प्रदान की जाती है। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें भी 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण साथियों, 25 लाख रुपए जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत प्रदान किए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 15 लाख, 25 लाख। रूस का है चर्चा में साथियों। यूरोपियन यूनियन ने आतंकवाद प्रायोजक घोषित कर दिया है। मतलब यूरोपियन यूनियन कह रही है कि रूस जो है वो अब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। राजधानी मॉस्को है साथियों, और इसकी जो संसद है उसको क्रेमलिन कहते हैं। यूरोपियन यूनियन साथियों जान ही रहे हैं, 27 देशों का समूह है। पहले 28 थे, अब 27 रह गए हैं क्योंकि ब्रिटेन जो है अलग हो गया उससे। और यूरोपियन यूनियन की राजधानी साथियों
यूरोपियन यूनियन साथियों जो है बता दिया है आपको, 27 देशों का समूह है, याद रखना है। तो आतंकवाद प्रायोजक इसको घोषित किया गया है। और कौन कौन से आतंकवाद प्रायोजक देश हैं? जी हाँ, इसको घोषित किया किसने? तो ये भी याद रखना, यूएसए ने किया है। और जो अन्य देश हैं वो है साथियों ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, जो आए दिन हमले करते रहता है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार जो है रवि कुमार सागर को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। और किस राज्य ने प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रदान किया है, यह याद रखना है। फिर है कडालेकाई उत्सव। कडालेकाई उत्सव महत्वपूर्ण है, मूंगफली का उत्सव है साथियों। माफ़ कीजिएगा, BR बुम्बई, जी हाँ, जो कर्नाटका के सीएम हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। KNT का मतलब कर्नाटक है, याद रखना है साथियों। आसिम मुनीर, जी हाँ, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। पहले कौन थे? कमर बाजवा थे, इनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। शाहबाज शरीफ जो हैं वर्तमान में PM हैं, कहाँ के? पाकिस्तान के। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, जी हाँ, 25 नवंबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। तमिलनाडु फिर से एक बार चर्चा में आ गया, पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट का पद सृजित किया है। जी हाँ, तमिलनाडु, जहाँ पर डिगोंग संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। और दूसरा हाल में अभी पीछे हमने भी पढ़ा भी है कि वहाँ पर जो है हाथियों का लेखांकन किया जाएगा, ऐसा सिस्टम भी इसने विकसित किया तमिलनाडु ने, तो याद रखना है। फिर है फर्स्ट ऐप, जी हाँ, IDFC जो कि बैंक है साथियों, इसने एक एप्लीकेशन विकसित किया है, स्टिकर ऐप है। जी हाँ साथियों, बैंक ट्रांजैक्शन हैं उनको स्टिकर के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। केवल एक स्टिकर आपको रखना पड़ेगा और उसको स्कैन करा दीजिए और अमुक राशि का भुगतान ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यह सहूलियत ग्राहकों को प्रदान करने वाला यह ऐसा बैंक बना है, फर्स्ट ऐप नाम है इस बैंक का। समन्वय 2022, जी हाँ, एक अभ्यास है, IAF अभ्यास, मतलब इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है, आगरा में आयोजित किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। यूपी वाले विशेष रूप से याद रखें, BDO, UPPCS और ये समीक्षा अधिकारी के लिए, और साथ ही UP पेट के लिए। आपदा के समय साथियों जो तैयारी है उसका जायजा लेने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। आसियान के सदस्य जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे, यह भी याद रखना है। समन्वय 2022 के नाम से यह अभ्यास किया जाएगा आगरा में। IEC क्या है साथियों? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जी हाँ साथियों, इसका उपाध्यक्ष जो है भारत बना है। और इसमें प्रतिनिधि कौन होंगे? भारत के विमल महेंद्र होंगे, याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको किस तरह से निर्मित किया जाए, कौन कौन से उसके पैमाने या फिर कौन कौन से मानक होंगे, उनका निर्धारण यही करता है IEC। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फिर है नरेंद्र मोदी क्यों चर्चा में रहे हैं? ग्लोबल लीडर इनको घोषित किया गया है, किसके द्वारा? मॉर्निंग कंसल्ट, जी हाँ, USA की एक संस्था है उसके द्वारा। बाइडेन 90 स्थान पे है, यह भी याद रखना है। अब्देल फतेह अल सीसी, जी हाँ, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इजिप्ट के गणतंत्र दिवस पर साथियों ये मुख्य अतिथि रहेंगे। और मिस्र की राजधानी की बात करी जाए तो काहिरा है। कैसे याद रखना है? सीसी जो हैं 26 जनवरी को बैठ के सीटी बजाएंगे, तो 26 जनवरी को सीटी कौन बजाएगा? सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, जी हाँ, कहाँ के हैं सीसी? काहिरा के हैं, मतलब मिस्र के हैं, याद रखना है। बात करी जाए मुख्य अतिथि की तो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकर्णो जो थे वो पहले मुख्य अतिथि थे जो गणतंत्र दिवस पर आए थे 2022 में साथियों। कौन होगा मुख्य अतिथि? अब्देल फतेह अल सीसी। 22 नहीं, माफ़ कीजिएगा साथियों, 2023 की बात हो रही है,
और रासायनिक त्रुटि हो जा रही है, पूरा सेंस ही बदल जा रहा है। 2023 है यहाँ पर। एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं साथियों, वो पहली महिला थीं जो गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पे आई थी, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है। और इनके बाद जो है अब चार्ल्स तृतीय जो हैं राजा बने हैं ब्रिटेन के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं साथियों, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। लगातार जो पिछले वर्ल्ड कप हो चुके हैं फीफा के, उनमें लगातार 5 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फीफा की राजधानी फीफा जो है वर्ल्ड कप है साथियों फुटबॉल का, दोहा में इसका आयोजन हो रहा है। 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 22वें क्रम का है, याद रखना है। सोनजल 2022 महत्वपूर्ण है, महोत्सव है, कहाँ का? श्रीनगर का है। कहाँ आयोजित हो रहा है? कश्मीर। बीबी का मतलब विश्वविद्यालय। युवाओं में जोश का संचार करना इसका उद्देश्य है। और अध्यक्षता साथियों कौन कर रहा है इस महोत्सव की? तो मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं। स्वाभाविक सी बात है, वही प्रमुख हैं केंद्र शासित प्रदेश के, तो वही इसका शुभारंभ करेंगे। त्रिपुरा फिर से चर्चा में आ गया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। पोस्ट मतलब बाद में, हार्वेस्ट मतलब फसलों के कटने की क्रिया होती है, हार्वेस्टिंग। तो जो फसलें जो हैं बाद में खेत से तैयार होने के बाद जो है वहाँ पर स्टोर की जाएंगी ताकि ख़राब ना हो। तो त्रिपुरा ने यह सेंटर स्थापित किया गया है। मानिक शाह जो है सीएम हैं, याद रखना है। 26 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों साथियों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसको बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? 2015 में, ये भी याद रखना है। 26 नवंबर को दूसरा साथियों महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? वह है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। जी हाँ, वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं भारत में, केरला में इनका जन्म हुआ था। ये रमन मैग्सेसे होल्डर भी हैं, ये भी याद रखना है। तो इनके जन्म दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पर। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 1 जून को मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। उम्मीद करता हूँ लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए होंगे 26 नवंबर से। INS रक्षक, जी हाँ, एक सर्वेक्षण पोत है। जी हाँ जैसा कि नाम से भी देता है, ये सर्वे करेगा, समुद्री जो रास्ते हैं उनका सर्वे करेगा, फिर उसके बाद जो है अन्य पोत इसके पीछे जाएंगे। तो नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, कोलकाता में स्थित है, यह भी याद रखना है। फिर है गंगा जल आपूर्ति योजना, महत्वपूर्ण है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। NK नीतीश कुमार ने शुरू की है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पेयजल योजना है, ये भी याद रखना है। जल जीवन मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। अब विकल्प में दिया रहेगा, गंगा जल आपूर्ति योजना का संबंध किससे है? घर घर गंगा जल पहुंचाने से है, या फिर पेयजल पहुंचाने से है, या फिर कोई और विकल्प दे दिया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, पेयजल जो है उससे संबंधित योजना, पाइप के माध्यम से जल जो है पहुंचाया जाएगा। कहाँ? बिहार में। फिर है कनाडा क्यों चर्चा में? पहली बार डेविस कप जीता है इसने, 2022 का। पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। तो कनाडा ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया जो है उपविजेता हुआ है इसका, यह भी याद रखना है। फिर है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय को प्रदान किया गया है, जो कि मुंबई में स्थित है। MBI का मतलब मुंबई है, याद रखना है। हरिमो शक्ति 2022, जी हाँ, सैन्य अभ्यास है साथियों। सवाल पूछा जाए किसके बीच है अभ्यास ये, तो भारत और मलेशिया। अभी हम लोगों ने देखा भी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तो यह हो गया। सबरूम, जी हाँ, त्रिपुरा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। सबरूम बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, यही सवाल पूछा जाएगा। मानिक शाह CM है, याद रखना है। गुजरात 5G सेवाएं स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बना है। बात करें PT ऊषा की, तो उड़न परी इनको कहा जाता है। फिर पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है इनको। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी हैं ये PT ऊषा। इस बार क्यों चर्चा में है साथियों? क्योंकि भारतीय ओलंपिक
संघ की अध्यक्ष के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। और साथियों एशियन जो गेम हैं इनमें 4 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है, याद रखना है। तो ये इधर हो गया है। फिर इसरो की बात करी जाए तो इसरो जो है साथियों PSLV-C4 की वजह से चर्चा में है, क्योंकि इसने PSLV-C4 से जो है भूटान के नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है EOS 6 को भी, जो भारत का सैटेलाइट है, उसको भी लॉन्च किया है। साथ ही अन्य जो सैटेलाइट्स हैं छोटे बड़े, तो कुल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। किस दिन लॉन्च किए ये भी याद रखना, 26 नवंबर को, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है। जी हाँ, ये भूटान वाला जरूर याद रखिएगा। किस रॉकेट से लॉन्च किए गए तो PSLV-C54 से। आस्ट्रा हिंद 2022, जी हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान में, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर है जस्टिस। जी हाँ, जस्टिस जो है साथियों एक एप्लीकेशन है, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। कब? 26 नवंबर 2022 को। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना है जस्टिस। और साथियों 26 नवंबर 2022 को और एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं मोदी जी के द्वारा, ई-कोर्ट और श्वास एप्लीकेशन। ई-कोर्ट साथियों ये भी ई-कोर्ट जो है इंटरनेट के माध्यम से कोर्ट की प्रक्रिया को संचालित करने से संबंधित एप्लीकेशन है। वहीं श्वास जो है जो जिला न्यायालय हैं वहाँ पर उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। तो जस्टिस, ई-कोर्ट और श्वास ये तीनों जो हैं कोर्ट से संबंधित, न्यायालयों से संबंधित एप्लीकेशन हैं, जिनको 26 नवंबर 2022 को लोकार्पित किया। किसने? मोदी जी ने। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परियोजना जो है साथियों हरियाणा में शुरू की गई है। किसके द्वारा? मुर्मू जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है, कुरुक्षेत्र से, यह याद रखना है। फिर है दीपा मलिक। क्यों चर्चा में है साथियों? क्योंकि टीबी मुक्त भारत अभियान का इनको राजदूत नियुक्त किया गया। बात अगर की जाए तो टीबी मुक्त करने की भारत को, तो वह 2025 तक इसका लक्ष्य है। टीबी हारेगा देश जीतेगा जो अभियान चलाया जा रहा है। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करें तो 2030 तक जो है WHO का लक्ष्य है कि विश्व को जो है टीबी मुक्त करना है। डिस्कस थ्रो जो कि चक्का फेंक जिसको कहते हैं, उसकी खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। रियो पैरालंपिक में जो है पहला गोल्ड इन्होंने जीता था भारत के लिए 2016 में, इसलिए दीपा मलिक महत्वपूर्ण है। अभी साथियों बात करें जो एक्सप्रेस की बात हो रही थी, पयोली एक्सप्रेस जिनको PT उषा को कहते हैं, ऐसे ही एक हैं ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है यह भी याद रखना है। वह जो है साथियों हिमा दास जो कि एथलीट हैं उनको कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। फिर है उदयपुर। उदयपुर जो है साथियों जान ही रहे होंगे राजस्थान में स्थित है। G20 के शेरपाओं की बैठक दिसंबर में आयोजित हुई। साथियों शेरपा क्या होता है? एक तरह का प्रतिनिधि होता है, या फिर यूँ कहें कि दूत होता है। जो मुख्य सम्मेलन होते हैं या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो वहाँ जाके मैनेजमेंट देखना और किस तरह से क्या करना है ये सब डिसाइड करना इसका काम होता है। तो हम जान ही रहे हैं कि 2023 में भारत G20 की मेज़बानी करेगा। तो ऐसे ही किस तरह से क्या रणनीति बनाई जाए, तो विभिन्न देशों के शेरपाओं की बैठक हुई। कहाँ? उदयपुर में, राजस्थान में। याद रखना दिल्ली भी विकल्प में रहेगा, करना नहीं है। भारत के शेरपा कौन रहे इसमें? अमिताभ कांत रहे हैं, याद रखना है। एम पॉक्स जो है मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, याद रखना है। नाइजीरिया से आया था मंकी पॉक्स, ये भी याद रखना है। ग्लैड फर्स्ट A और सेकेंड B जो है उसके वेरिएंट्स हैं। वायरस जनित बीमारी है मंकी पॉक्स, जान ही रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा था और हमने बताया भी है इससे पहले। अग्निकुल कास्मास, जी हाँ, स्टार्टअप है। किसका? IIT मद्रास का है। अग्निकुल जो है क्या है साथियों? लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया है। इसरो के बाद दूसरी ऐसी संस्था है जिसने ऐसे पैड का निर्माण किया है। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है लॉन्चिंग पैड का, वो कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये याद रखना है। मोना लोआ ज्वालामुखी जो है साथियों, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है, यूएसए के अधीन है ये हवाई द्वीप, ये भी याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो मोना लोआ ही है। बात करें विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की, तो वो है कोटापैक्सी। जी हाँ, कोटापैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कोटापैक्सी याद रखना है, पूछ लिया जाता है ज्योग्राफी में। कहाँ स्थित है साथियों? इक्वेडोर, जो दक्षिण अमेरिका का राज्य है, इक्वेडोर। बात करें भारत में कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है, तो याद रखना है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। रिहैब परियोजना, जी हाँ महत्वपूर्ण है साथियों। फुल फॉर्म क्या? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज, मधुमक्खियों के द्वारा ह्यूमन अटैक को कम करना इसका उद्देश्य है। मधुमक्खी, माफ़ कीजिएगा साथियों, फ़ोन आ गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, घर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, माता जी पूजा कर रही हैं या फिर और कोई ऐसी आवाज़ पीछे से आए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसी वजह से यह वीडियो लेट आया है साथियों, नहीं तो कंटेंट जो है 30 तारीख का तैयार रखा है, और डिले होने के पीछे यही वजह है कि मैं अपने स्थान पे नहीं हूँ, घर आया हुआ हूँ, इस वजह से दिक्कत आ रही है। खैर देखते हैं। जो रिहैब परियोजना है साथियों, जिसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी, जो साथियों मनुष्य और हाथियों के बीच जो टकराव है उसको कम करने के लिए बीज मतलब मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हाथियों को भगाने के लिए मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो मनुष्य और हाथी के बीच जो टकराव होते थे उसको कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मधुमक्खी से हाथी भगाना, जी हाँ फिर से वही दोहराया गया है। गादी, देखिए रासायनिक त्रुटि फिर से हुई है, गादी नहीं है साथियों, खादी है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इसकी शुरुआत की है, नैनीताल में शुरू किया गया। नैनीताल कहाँ स्थित है? नैनीताल जो है उत्तराखंड में स्थित है। हिमालयन याक महत्वपूर्ण है, फसाई ने फूड एनिमल घोषित किया है। क्यों साथियों? क्योंकि इसका संरक्षण सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इनकी संख्या घट रही है। हिमालयन याक आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन से, याक पढ़ते थे हम लोग पहली क्लास से। फसाई साथियों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साथियों, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना है 2008 से इसने काम करना शुरू किया था। काम क्या है साथियों? जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता की जांच करना, जैसा कि इसके नाम से ही भी देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गुणवत्ता की जांच करना। और जो पदार्थ हैं खाने वाले उनके लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड निर्धारित करना इसका काम है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, यह भी याद रखना है। तो ये सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए साथियों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस मुहिम में अपना योगदान जो है वो सुनिश्चित करें। धन्यवाद।